नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी हां, बता दें आपको, पार्टी ने अपनी स्थापना के 140 वर्ष पूरे किए और इसके तुरंत बाद वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ भी की है, जिसे बाद में उन्होंने खंडित किया है। इसके बाद वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भाजपा और संघ की प्रशंसा कर सियासी चर्चा को भी बढ़ा दिया। बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और निधि चतुर्वेदी को लेकर पोस्टरबाजी और वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही है। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना का भी मीडिया में जिक्र किया है। इन सभी मुद्दों पर संवाददाता एहसन यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की है, जिनमें उन्होंने पार्टी की वर्तमान स्थिति और सियासी चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट में। इस समय बताए उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली का रास्ता अगर जाता है तो उत्तर प्रदेश से जाता है। आज हम बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, जिसने अपने 140 साल पूरे कर लिए हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं संघ की। संघ ने अपनी शताब्दी वर्ष मनाई। 140 वर्ष बीतने के पश्चात कांग्रेस में जिस तरीके से बयानबाजी किया जा रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करते नजर आए। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, उस पर अभी कलह थमी ही नहीं थी कि कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने यह बयान दिया कि आरएसएस मजबूत संगठन है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि एमपी में कांग्रेस की जो कलह चल रही है, दिग्विजय सिंह का पीछा नहीं छोड़ रही है कांग्रेस की कलह। और उसके साथ साथ हम अगर यूपी की बात करते तो यूपी के कांग्रेस के सांसद की बयानबाजी, और ऊपर से जिस तरीके से सरकार और विपक्ष में बयानबाजी चल रही है, उससे कहीं भी जो उत्तर प्रदेश की जनता है उससे कोई बात छिपी नहीं। चाहे कोडिंग सिरप की बात हम कर ले या तो आए दिन होने वाले राजनीतिक जो भोज है, बैठक है, तमाम तरह की बातों को लेकर आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत की गलियारों में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, उसे देखकर लगता है कि आने वाला 2027 का चुनाव अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक और उसके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भगवती प्रसाद चौधरी जी। आइए हम बात करते हैं इन सभी मुद्दों पर, किस तरीके से क्या नजरिया रखते हैं, क्या प्रकरण है, क्या उनका राय है, क्या देखते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। विधायक जी, आपने देखा कि जिस तरीके से अभी दिग्विजय सिंह का बयान दिया उन्होंने, अभी वह बयान वह कला उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब से आपके कांग्रेस के एक वरिष्ठ जो नेता है राशिद अल्वी ने वो वही उसी तरीके से बयान की पुनरावृत्ति की है कि कांग्रेस एक मजबूत संगठन है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, क्या कांग्रेस मजबूत संगठन है? आरएसएस एक मजबूत संगठन है। भाई देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है। अगर उनको मजबूत संगठन दिखता है आरएसएस तो वहां चले जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उनको अतीत में झांकना चाहिए कि आरएसएस का देश के लिए योगदान क्या है। 100 साल हो जाए चाहे जितना हो जाए, देश के आजादी के लिए क्या योगदान है। जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र से गुलामी को मुक्त कराने में उनका क्या योगदान है। उनके संस्था का क्या, कितने लोग गिनती गिना दे कि कितने लोग शहीद हुए देश की आजादी के लिए, कितने लोग क्रांतिकारी बने, उनके परिवार के लोग, उनके संघ के लोग, कितने लोगों ने जेल में यात्राएं की है, ये तो बताएं। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि भारत के नक्शे में आज हम देखेंगे कि 20 से 22 राज्य भगवा हो गया है। तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि आरएसएस और बीजेपी की जो प्रोसेस है वो बड़ी मजबूत हो। देखिए, ये तो लोकतंत्र का तकाजा है। चुनाव होगा, हम किसको पसंद करें, कोई किसको पसंद करे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब देश की जनता समझ रही है कि हकीकत क्या है और वास्तव में क्या है। कहने के लिए क्या है, दिखता तो कुछ नहीं है। ये लोग केवल जनता के मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाते हैं। इनको ये नहीं पता है कि आज देश में बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ती चली जा रही। इनको ये नहीं पता है कि किसानों की समस्या किस तरीके से बढ़ती चली जा रही। इनको ये नहीं पता है कि आज किसान के फसल को जंगल में किसान फसल की रक्षा कैसे कर रहा है जानवरों से। इनसे ये मतलब नहीं है। इनको ये मतलब नहीं कि महिलाओं की इज्जत
महफूज है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है, उनसे ये मतलब नहीं है। उनसे ये मतलब नहीं कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हो रहा है। वो मदिरालय के सोचते हैं, वो दोस्त का सोचते हैं, देश का नहीं सोचते। लेकिन अब देश का नागरिक खुद अपने बारे में सोचेगा, वो किसी दल का हो या न हो। अब वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले दिनों के लिए उसको सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कर दें कि हम अगर किसी दल में नहीं है तो हम देश के नागरिक हैं। अब राजा महाराजा का शासन नहीं कि मैं प्रजा हूं, मैं ये लोकतांत्रिक देश का एक नागरिक हूं, मुझे अधिकार है वोट देने का, किसी को बनाने का, किसी को बिगाड़ने का। तो हमें तो अपने भविष्य को इतिहास से पढ़ करके भविष्य को बनाना है ना। विधायक जी, अभी एमपी में आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर वार चल रहा है, पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि उंगलियां छोटी हो गई है, नाखून बड़े हो गए हैं और जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए हैं। तो जिस तरीके से वहां सूरज की संज्ञा दी गई वो दिग्विजय सिंह को दी गई, और जुगनू की बात करते तो निधि चतुर्वेदी। क्या है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, क्या कलह चल रहा है? देखिए, जुगनू की हैसियत नहीं है कि सूरज का मुकाबला कर सके। वहां कोई इस तरीके का स्तर का कोई नेता नहीं जो दिग्विजय सिंह का मुकाबला कर सके। और जो आप करें वह कलह मचा है, कलह नहीं मचा। अभी मैं आज ही आया हूं, वहां से कार्यक्रम करके आया, वहां लहर चल रही है कांग्रेस की। और कांग्रेस के लोग जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग जिन दोस्तों को जंगल दे रहे हैं, जो आदिवासियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लोग जो एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण बिगाड़ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो एक परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, और केवल एक वर्ग ऐसा कर रहा है। मुसलमान विरोध नहीं करता, ओबीसी का विरोध नहीं करता, एससी विरोध नहीं करता, और लोग नहीं करते। लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जो समाज को वैमनस्यता के उसमें डाल करके उसकी एकता, सामाजिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, ताकि जनता का ध्यान, जनता इसी में गुमराहियत का शिकार रहे, असली मुद्दों की तरफ जनता न जा सके। विधायक जी, अभी आपने कि यहाँ देखा कि सहारनपुर के आपके सांसद हैं इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद साहब कहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। क्या कांग्रेस के संगठन ने उन्हें आधिकारिक रूप से बोलने की अनुमति दी है कि कांग्रेस में संगठन को लेकर कोई अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, ये न तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, न ये मेरा काम है। ये हमारा हाईकमान तय करता है, और वो हाईकमान जो तय करता है हम उसका पालन करते हैं। इस विषय में इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अभी आपकी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आपने देखा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को पहली बार असम में प्रभारी बनाया गया, तो क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित करने की अंदर खाने कहीं न कहीं कोई बात फिर से चल रही है क्या? देखिए, 17 में भी यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रभारी थी वो, तो ये बात नहीं उठी। हम वो पार्टी की भी नेता भी है, पार्टी कार्यकर्ता है, जनरल सेक्रेटरी है, उनको लगाया गया, आसाम में लगाया गया है। इनको मुंशी क्या कहते हैं, मिस्त्री जी को भी लगाया गया है, और हमारे जो बीके हरि प्रसाद है उनको लगाया गया है। तो सब नेताओं से काम लिया जाता है, काम करने के लिए है। नेताओं के योगदान की चर्चा करिए, उनके मेहनत की चर्चा करिए, जाकर के मोर्चा संभालेंगी, वो संगठन को मजबूत करेंगी, हकीकत से वाकिफ होंगी, ताकि स्क्रीनिंग कमेटी में कहीं से गड़बड़ी न हो, टिकट के बंटवारे में गड़बड़ी न हो, ये कोई कहीं से ये सवाल न उठे कि टिकट कैसे बट गया। तो जो उच्च स्तरीय नेता हैं उनको लगाया इसीलिए गया है कि ताकि जमीन से कोई गड़बड़ी न होने पाए। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, नृशंस उनकी हत्या की जा रही है, और अभी जो आईपीएल जो होने वाला है उसको लेकर एक आईपीएल की टीम है केकेआर, जिसके 2-3 मालिक हैं, लेकिन एक बीजेपी के पूर्व सांसद है, उन्होंने फिल्म स्टार शाहरुख खान को गद्दार कहा। कि किस तरीके से आप इस प्रकरण को देखते हैं कि कैसे किसी को गद्दार कहा जाता है? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया। मैं आपको याद दिलाऊं कि पहलगाम में कितने लोग मारे गए थे, कितने महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया था, सब हिंदू थे ना। अब क्या हुआ, आप जाकर के वहां खेल करा रहे थे, तब आपको शर्म नहीं लगी? अब तब आपने नहीं कहा ये कौन करा रहा, अभी जो ये हुआ इसके पर घटना 18 की है, 16 को जब ये तब तय हुआ है, तो कौन है वहां पे भी उसका बीसीसी का चेयरमैन?
गृह मंत्री के बेटे हैं ना, उनको नहीं कहोगे आप? 2 ट्रेनों में हमें खुद तकलीफ है, अच्छी बात नहीं है। ये हमारे देश की कमजोरी है, हमारे देश के नेताओं की कमजोरी है, दबाव नहीं बना पा रहे। लेकिन हमारे देश में जब हिंदुओं का हुआ पहलगांव में, तो उसपे जरा सा भी हमारे प्रधानमंत्री को कोई शर्म नहीं लगा और वो हमारे यहाँ की टीम को वहां भेज दिया खेलने के, उनको बुला करके उनके साथ खेल मैच किया, तब वो बात नहीं आती। किसी नहीं, गद्दार कहने की मतलब ये किसने उनको लाइसेंस दे दिया कि कौन नागरिक गद्दार है, कौन? यही है कि वो दुर्भाग्य से मुसलमान है ना, इसलिए ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी मुसलमान है, इसलिए उनको तो नहीं कहा गया, बीसीसी के चेयरमैन को तो नहीं कहा गया कि क्यों उस समय जब यहाँ पहलगाम में घटना हुआ कैसे पाकिस्तान से मैच खेला गया, क्यों खेला गया? तो ये भी तो बात उठनी चाहिए ना। अब वो चूंकि गद्दार इसलिए कह दिए कि यही समाज में वैमनस्य पैदा करने, कोई ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ घटना हो रहा है यहाँ पर नहीं बोलोगे, दूसरा जगह घटना हो तो आप बोलोगे। यहाँ के लोग नहीं दिखाई पड़ते। क्या है पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति कांग्रेस की? किस तरीके से आप पंचायत चुनाव में क्या एजेंडा होगा? देखिए, पंचायत का चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। ये राजीव गांधी का देन था, त्रिस्तरीय पंचायत को उन्होंने नया स्वरूप दिया और महिलाओं को भी जो चूल्हा चौकी तक सीमित रहती थी, उनको सत्ता के प्रारंभिक इकाई से जोड़ने का काम किया उन्होंने। आज वही महिलाएं गर्व के साथ प्रधानी का पद संभाले, बीडीसी का संभाले, ब्लॉक प्रमुखी का है, जिला पंचायत का है, मेयर का है, पार्षद का है, सब पद संभाली हुई है और वे उनके एहसानमंद है महिलाएं। और आज इन्हीं के शक्ति को देख करके मनरेगा पर कुठाराघात किया गया है ना, कि ग्रामीण लोगों के, ग्रामीण मजदूरों की जो महिलाएं भी काम करती हैं, उन पर कुठाराघात करो, उनके ऊपर केंद्रीय दबाव बना रहे, वो चयन करेंगे कामों का। इसीलिए कांग्रेस मनरेगा के जो नाम बदला गया उसका हम विरोध कर रहे हैं ना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस में जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, और जिस प्रकार से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस में सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा, उन सभी बातों का खंडन उन्होंने बताया कि केवल यह तो बाहर की बातें हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार का संवैधानिक रूप से किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। कोई भी प्रत्याशी हो या फिर कोई वरिष्ठ नेता हो या फिर छोटा नेता हो, वो अपने मन से कुछ भी बोल सकता है। लेकिन पार्टी की कोई गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं की गई है कि कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे लड़ेगी। और जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की कला की बात को इनकार किया जा रहा है। और आने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस कमर कसे हुए है। अब देखते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है।